दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी जो न्यू क्विज़ की दूसरी वीडियो है, इसमें आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो हमारा अभी करंट अफेयर्स चल रहा है इसकी एक क्विज़ करेंगे और उसमें हम लोग जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों, प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न है कि इन जो नीचे जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं राज्यों के नाम, इन 4 राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसका बॉर्डर चीन के बॉर्डर से नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन देखिए, आप लोगों देख लिया होगा आपने। इसका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा छाला है जीभ में, इसलिए कोई बात नहीं, आप डाउट मत करिएगा उसका। देखिए दोस्तों, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी असम। असम ऐसा राज्य है दोस्तों जिसकी जो सीमा है वो चीन के बॉर्डर से नहीं लगती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों प्रश्न आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने दूसरा प्रश्न आ गया है। भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा क्या कहलाती है या को क्या नाम है। इसका जो नाम है वो क्या है। भारत और चीन के बीच की सीमा का क्या नाम है। इसका ऑप्शन है ए रेडक्लिफ लाइन, बी डुरंड लाइन, सी मैकमोहन लाइन या डी साइलेंट लाइन। दोस्तों, ऑप्शन आप लोग देख चुके हैं, आप लोगों के सामने प्रश्न है। ठीक है, आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में बताइए। इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो सही आंसर है सी मैकमोहन लाइन। दोस्तों, जो सी है मैकमोहन लाइन, ये इसका सही आंसर है। जो भारत और चीन की सीमा के बीच में रेखा है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने तीसरा प्रश्न आ गया है। तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है। इसमें दोस्तों देखिए, इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है 4 ऑप्शन में से जो कि भारत और चीन के लड़ाई का मुद्दा नहीं है, भारत और चीन की जो बहस है उसका मुद्दा नहीं है। दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए डोकलाम, बी गैलवान घाटी, सी डेपसांग मैदान और डी लिपुलेख दर्रा। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में हमको बताइए। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर डी लिपुलेख दर्रा है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर लिपुलेख दर्रा, जो कि वहाँ पर स्थित नहीं है दोस्तों। उससे थोड़ा देखिए, जो डोकलाम मुद्दा है और गोलवान घाटी है ये तो मेन हम लोग सब जानते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो लिपुलेख है इसका क्या है, ये विवादित स्थल नहीं है भारत और चीन के मुद्दों में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक प्रश्न और आ गया है। अब चौथा प्रश्न, वाघा बॉर्डर है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वाघा बॉर्डर इनमें से कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच में मौजूद है, बी भारत और चीन के बीच में है, सी भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है, डी भारत और नेपाल के बीच में है। दोस्तों, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मुझे लगता है मेरे सभी व्यूअर्स को
इसका आंसर पता होगा तो दोस्तों मैं भी आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर ए है दोस्तों। जो वाघा बॉर्डर है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित एक बॉर्डर है, सीमा रेखा है दोस्तों। उस जगह का नाम भी वाघा बॉर्डर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। देखिए दोस्तों, हमारे सामने अगला प्रश्न हमारा आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आ गया है कि ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसका बॉर्डर भारत से नहीं लगता है, जो भारत से नहीं सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, म्यांमार का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, भूटान का बॉर्डर है, या फिर मालदीव का बॉर्डर है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कमेंट में कि इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जो मालदीव है इसका बॉर्डर भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मालदीव का बॉर्डर भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने अगला प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा को जिसमें एक लंबी सीमा है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ फिर से प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। ठीक है दोस्तों, जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो किस देश का है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन है ए चीन, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान और डी नेपाल। दोस्तों अगर आप लोगों को आंसर पता है तो प्लीज़ हमारे साथ हमें कमेंट करिए और हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है बी बांग्लादेश। जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो सही है। बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के साथ लंबी साझेदारी करती है दोस्तों। दोस्तों हमारे सामने अगला प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, हमसे पूछा गया है, निम्न में से किस देश की भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है। कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। दोस्तों ऑप्शन है ए चीन, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। दोस्तों अगर आप लोगों का आंसर पता है तो वही है आपको करना। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए हमको। ठीक है दोस्तों, इसका अगर आप लोगों को आंसर पता है आप कमेंट कर देंगे। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं दोस्तों, इसका आंसर है ए चीन। देखिए दोस्तों, जो चीन है वो भारत के साथ समुद्री सीमा में बराबरी जिसे कहें कि आपस में सटा हुआ नहीं है। ठीक है, जो समुद्री मार्ग है वो अलग है चीन से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे सामने अगला प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न में कहा गया है, चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा बल लगता है। दोस्तों एक बार आप गौर से समझ लीजिए, चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा बल लगता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों इनमें से आप लोगों का क्या आंसर है। आप लोग हमें आंसर कमेंट करके बताइएगा। सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल, और चौथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। दोस्तों अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है भारत तिब्बत और सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल। सी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब प्रश्न है
भारत चीन ने सबसे घातक युद्ध कब लड़ा था? दोस्तों हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि भारत जो चीन की तरफ से कहा जाता है कि चीन अब उस समय का चीन नहीं है। दोस्तों ये उस समय में ही ये समय है। ये समय आपको बताना है कि उस जगह वो क्या समय लगेगा, 1949, 1962 या फिर 1968 या 2001। दोस्तों अगर आपको सही आंसर पता है, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री को मतलब थोड़ा सीरियस लिया है और आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। दोस्तों चलिए दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मेरे, हाँ अब ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1962 की लड़ाई, जो भारत और एक मिनट दोस्तों, ठीक है, ओके दोस्तों, जो भारत और चीन के बीच घमासान एक युद्ध हुआ था वो सन 1962 में लड़ा गया था। जो इसका सही आंसर है वो बी, 1962 है दोस्तों। इसमें हमारे भारत ने और चीन में काफ़ी घमासान युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों 10वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आपको बताना है भारत का जो रक्षा बजट है वो कितना है। आप प्रश्न समझ लीजिए, जो भारत की सेना पर लगाया जाता है, रक्षा के लिए लगाया जाता है, वो बजट कितना है? ए $1 बिलियन, बी 3.37 लाख करोड़ रुपए, सी $300 बिलियन और ऑप्शन डी $110 बिलियन। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है या फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताइए। मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर है 3.37 लाख करोड़ रुपए, जो हमारे भारत के रक्षा बजट में शामिल है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो रक्षा बजट है वो 3.37 लाख करोड़ रुपए का है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जो सही आंसर है दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी लोग दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। हम नए क्रिएटर से दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि आप लोगों तक हमारी इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो और पहुंच पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू।